एग्जांपल्स मैंने बेटा आपको दिए, पेन नीचे, पेन डाउन। अब आपको जेई की कसम है पढ़ लो। जब तक तीनों एग्जांपल खत्म नहीं होंगे आपका फोकस भी, कसम में फोकस भी यहाँ पर होना चाहिए, मतलब उसमें सब क्या क्या शामिल है समझ लो पहले, कि नजर भी यहाँ होना चाहिए, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए 100%, है ना। उस कसम इतना शामिल है जब तक ये तीनों खत्म ना हो जाए, है ना। चलो अब देखो स्टार्ट करता हूँ। पहले मुझे बताओ क्या इसमें कायरल सेंटर्स हैं? कायरल सेंटर पे ही आरएस निकाल सकते हैं, अदरवाइज आरएस नहीं। हाँ एक प्रो कायरल सेंटर होता है, बाद में बात करेंगे प्रो का, सब बता देंगे बट पहले स्टेप बाय स्टेप। नहीं वो डिफरेंट ही है एकदम। यहाँ पे बेटा बताओ क्या ये कायरल सेंटर है? पहले मुझे बताओ कैसे, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अच्छा ये तीन अलग है तो चौथा अलग कुछ हो गई, ये तो नहीं इन तीन में से कोई है। इस पूरे ग्रुप को ऐसे समझ लो कि पूरा लटका हुआ है, ऐसे एक बड़ा सा ग्रुप ऐसे लटका हुआ है जो कि इन तीनों से अलग है, चारों अलग कायरल सेंटर। क्या ये कायरल सेंटर है? बोलो कैसे, ये अलग, ये अलग, और ऊपर वाला देखो पूरा ये अलग है, और नीचे वाला ये पूरा अलग, देखो ना ये सब, तो ये अलग है, ये अलग है, ये ऊपर वाला अलग है देखो, और नीचे वाला अलग है, ये भी क्या है कायरल सेंटर। सिमिलरली क्या है कायरल सेंटर है? एक ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये पूरा ग्रुप एकदम ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग, ये भी क्या है देखो, ये कायरल सेंटर। ऐसे करके सारे कायरल सेंटर्स। ओके स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चलो बेटा। यहाँ पे कार्बन लिख लूं, यहाँ भी हर जगह पे क्या है बताओ, यहाँ पर कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ भी, हाँ बिल्कुल। ओके तो कसम है आपको ना फोकस भी रखने की। चलो बेटा इस कार्बन से 4 ग्रुप लगे, उनका नंबरिंग करना है बस, और क्या। अच्छा रूल याद है, अगर वर्टिकल में 4 नंबर है, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस, हॉरिजॉन्टल में उल्टा कर देना, क्या क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज। देखो जरा ध्यान से, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, इससे देखना क्या क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, कौन सबसे नंबर 1 पे है? क्लोरीन का पहला नंबर। तो पता है नंबरिंग भी ध्यान रखना, इसके जस्ट पास यहाँ लिखो ऐसे, ये नहीं कि आप यहाँ लिखो, क्योंकि पता है आप यहाँ नंबरिंग करोगे तो यहाँ भी करोगे, तो चलो आप यहाँ वाला नंबर यहाँ लिख दिया, तो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि वो मिस्टेक भी होती है, जल्दबाजी में क्या करते हो, जैसे एग्जाम में क्या पेपर में खिचबिच करते हो ना, चलो आपने वहाँ ऊपर नीचे कर दिया और देखा चाहिए, उसका फिर ऑप्शन भी रहता भी है जो मिस्टेक आप करते हो, तो मिस्टेक ना हो इसलिए पहले जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ये जो नंबर मैंने बहुत छोटा लिख दिया, थोड़ा बड़ा इसको 1 बोल दिया। सेकेंड नंबर कौन सा है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन है, तो क्लोरीन पहले, ऑक्सीजन दूसरा। अच्छा इसका काम हो भी गया, इसके बाद ये हाइड्रोजन और ये कार्बन है, कौन कार्बन पहले आएगा, तो कौन सा नंबर? 3rd, और कौन सा नंबर? तो बेटा जो भी नंबरिंग करोगे, जिस कार्बन की, जिस सेंटर की बात करो उसके आसपास घुमाना नंबर को, दूर बिल्कुल मत जाना, गलती से भी दूर मत जाना, क्योंकि पता नहीं फिर वापस। तो अब 1 से, अच्छा 4 नंबर वर्टिकल में है, सिंपल 1 से 2 मैं लिखने बना नहीं रहा हूं, 1 से 2, तो 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 1, बताओ कौन सा डायरेक्शन? अच्छा बना ही देता हूं, ये हो रहा है ना बेटा, क्लॉकवाइज है, 4 नंबर वर्टिकल में 8, पहला काम खत्म। सेकंड, यहां पे कार्बन, अब देखो बेटा, अब चूंकि इसकी बात करो, गड़बड़ मत करना, जिसकी बात करो उसकी चारों वैलेंसी चेक करनी है, तो अब इस कार्बन की बात कर रहे हो तो बताओ बेटा इससे कितने 4 ग्रुप लगे बताओ जरा सर। एक ये Br, एक ये I है, ऊपर ये ग्रुप, नीचे ये ग्रुप, तो इधर I, इधर Br, इधर C, इधर भी, इन 4 में से मतलब ये कार्बन कार्बन आयोडीन ब्रोमीन, ये तो हुआ ना, कौन सबसे नंबर 1 है? आयोडीन, तो यहां पे लिखूं 1, दूसरा यहां पे लिखूं 2, 4 नंबर कंफर्म है कि वर्टिकल में ही आ गया, 1 2 डिफाइन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, मैं यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, बेटा ऐसे केस में हम क्या करते थे, एक स्टेप आगे जाते थे। इस कार्बन को देख रहा हूं और कहां पे लिखना है ये भी बता रहा हूं, बस ध्यान देना। बता बेटा इस कार्बन से क्या क्या लगा है, O Cl, पहले किसको लिखें Cl, फिर किसको लिखें O, फिर किसको लिखें, आया समझ में? ये काम हम तभी करेंगे जब हमको सेम ग्रुप मिल जाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो यहां भी कार्बन मिल गया, यहां भी कार्बन मिल गया, तो बताओ बेटा हमने देखा कि ये कार्बन तो हम आगे बढ़े, ClOH लिख लिया। सिमिलरली इसका बताओ बेटा, इस कार्बन को अब यहां से बढ़े, अब बताओ CCH, यहां पे लिखूंगा, यहां पे, मतलब जो भी काम करना है, जिस कार्बन के बारे में बात करें उसी के आसपास घूमते रहना है आपको, कभी मिस्टेक नहीं होगा, कभी खिचड़ी नहीं बनेगी, एकदम सही क्लियर आंसर आएगा। अब बता दो ना बेटा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे C है, कौन ज्यादा है? Cl, तो इसको कौन सा नंबर देते हैं? 3rd, और इसको कौन सा नंबर देते हैं? 4, घूम जाओ,
घुमाओ, 1 से 2 जाओ। अच्छा 4 नंबर वर्टिकल में बेटा, तो क्लॉकवाइज आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज एस होगा। तो बताओ 1 से 2 ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाएंगे। 4 को इग्नोर करना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से क्लॉकवाइज, ये भी आर हो गया। ये भी कौन सा फॉर्म हो गया बताओ? आर। लास्ट वाला देखें, आगे वाले थोड़ी जल्दी जल्दी कर सकते हैं अब इसको समझने के बाद, ठीक है। एक काम करेंगे हम, ये पहला बताएंगे और आखिरी बताएंगे, पहला बताएंगे और आखिरी, और तीसरा आपको खुद, दूसरा वाला आपको खुद करना होगा। इसको देखो जरा सा, इस कार्बन को देखें बेटा, बताओ क्या क्या लगा इससे। ये और अच्छा एग्जांपल है, पता है कैसे? इधर हाइड्रोजन है, लेकिन जब इधर देखे तो कार्बन, इधर देखे तो कार्बन, इधर देखे तो कार्बन। अब इसको थोड़ा ऐसे करके लिखना होगा आपको, CH2 CH3, तभी तो क्लियर होगा बात। तो देखो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बस इधर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कार्बन 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 और ये हाइड्रोजन, इन चारों में कौन सबसे कम है? हाइड्रोजन। तो 4 दे दें उसको। तो एक देखो बेटा, एक चीज बताएं, कंपैरिजन जब आप करोगे तो या तो सबसे ज्यादा वाला मिल जाएगा या सबसे कम वाला मिल जाएगा, या हो सकता है कि सब में कार्बन लगे होते तो फिर और भी देखते। तो इसको तो 4 नंबर दे दिया जाए भाई, दे दिया मैंने 4 नंबर। आगे बात करते हैं अब। तो आगे का समझ रहे हो क्या करना है? इसके आगे देखो क्या क्या है, 3 हाइड्रोजन, क्या लिखते हैं? H। इसके आगे जरा देखो, इस कार्बन से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन सी बेटा क्या? इस कार्बन को देखो, ये तो खतरनाक है, आई है, Br है और आई है, Br है और आई थिंक हो गया काम। 4 नंबर तो आप पहले ही दे चुके हो। अब बताओ जो सबसे पहला वाला है कौन सा है? वो ये 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। बेटा आ रही बात समझ में ना? क्लियर है हो रहा है ना एकदम बिल्कुल सही से? बेटा जरा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए टाइप। तो 1 से 2, 4 नंबर बेटा कहां पर है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है 4 नंबर। तो क्लॉकवाइज एस होगा, एंटी क्लॉकवाइज आर होगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो बड़ा अच्छा है, आर आर आर। हाँ तो उठाओ, कितने लोग समझ गए क्लियरली? पक्का? लास्ट इसमें जा रहा है, ये आपका होमवर्क नहीं, क्लास वर्क करना है। ये आप ही बता दो, ये बताऊं कि ये बताऊं? ये वाला ना, गुड है। एक और करता हूं। हाँ मुझे पता आप कर लोगे। एक बताया हम लोग जल्दी से, स्ट्रक्चर बना दें इसका जल्दी से, स्ट्रक्चर बनाए। COCl है बेटा, ये देखो C डबल बॉन्ड O Cl, COCH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3, COBr है, C डबल बॉन्ड O Br, NC C डबल बॉन्ड N, CHO C डबल बॉन्ड OH, CONH2 C डबल बॉन्ड ONH2, और यहां पर भी क्या डाल दें? कार्बन। आसान हो गया। पता है ये क्यों हम बताना चाह रहे हैं? जानबूझ के, आप जैसे बोला आप कर लोगे, बट हम इसलिए जानबूझ के बताने जा रहे हैं क्योंकि इसमें जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको हर एक में आगे स्टेप पे जाना होगा। जैसे देखो क्या, इस कार्बन से बेटा यहाँ भी कार्बन दिखा, इसके चारों वैलेंसी चेक करो, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी। आप जब आगे बढ़े तो आपको चारों तरफ आपको सेम चीजें मिल गई, कार्बन 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 कार्बन। देखो कार्बन 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 कार्बन, तो सब में एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। और पास में लिखना है, चलो ऊपर वाला लिखाओ, OCl नहीं ClO, एक Cl 2 ऑक्सीजन, तो ClOO। पहले हम किसको लिखते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। सारे रूल्स डिस्कस्ड है ऑलरेडी। डबल बॉन्ड को 2 बार लेंगे बेटा, तो 2 बार OO और Cl, लेकिन हम ClO लिखेंगे, हम उसको पहले लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। इधर वाले को निपटा दिया जाए। बताओ Br है और 2 O है, तो BrO OOC OOC OOC। इसके पास आते हैं, नो नो नो, इस कार्बन के वेट 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 वेट, इस कार्बन के पास गए थे तो ClO, इस कार्बन के पास गए थे तो BrO, इस कार्बन के पास गए थे तो OOC, और इसके पास गए तो CCC। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। क्या मिला? चीची नहीं बेटा, चीची नहीं, ओके।
अब आई थिंक हो गया काम आसान हो। अच्छा, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं? एकदम पास पास। नंबर 1 आई थिंक हो गया, पहले से ही डिसाइड सब कुछ। देखो हो गया बेटा, यहाँ से बताओ पहला कौन है? Br 1, सेकेंड नंबर Cl 2, थर्ड नंबर ऑक्सीजन, एंड दिस इज तो 4 नंबर वर्टिकल में नॉर्मल रूल। तो 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 क्लॉकवाइज। क्या मतलब ये आर होने का आज कसम खा रखा है इसमें कंपाउंड ने। देखो शायद कुछ उम्मीद देखते हैं नीचे वाले में क्या है। शुरू किया जाए इसका भी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी कार्बन बेटा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और ऊपर भी कार्बन। भाई जिसको देख रहे हो उसकी चारों वैल्यूज चेक करो। तो जब हमको सेम चीजें मिल जाती तो एक स्टेप आगे जाते हैं। निकाले नेक्स्ट स्टेप। चलो इधर शुरू किया जाए। OOH, OH बताओ इसका NNN। बेटा समझा रहे हो, समझ में आ रहा है सब? अब हाँ ध्यान से इसके, अब इस वाले देखो, इस कार्बन पे ये देखा ये है, इस कार्बन पे देखा ये, तो इस कार्बन पे देखो C C C C C C। आंसर भी शायद निकाल लिया कुछ लोगों। और इसमें बताओ बेटा OON, OO बताओ बेटा। सब कुछ ज्योमेट्रिकल में सब सिखाया हुआ है कि नहीं आपको? बस थोड़ा तरीका ही तो बताया ना, बाकी चीजें तो एकदम वही है ना जो पहले की हुई है। इसलिए ज्योमेट्रिकल पहले, उसके बाद ऑप्टिकल की बात करते हैं। नंबर अच्छा, अब यहाँ पे बताओ सबसे लास्ट वाला बताओ मुझे। देखो बेटा यहाँ पे पहला वाला अगर देखें हम लोग तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मतलब ज्यादा होता है ना, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन 6 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। तो सबसे कम कौन है? इसको तो 4 बोल देंगे हम। अच्छा हुआ 4 नंबर कहाँ गया? वर्टिकल 4 बोल दिया। अच्छा यहाँ भी बेटा ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पे पहला कंपैरिजन है। अब देखो बेटा यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी, अगर आप इसको NOO लिख देते तो कहानी चेंज हो जाती, इसलिए हम पहले उसको लिखते हैं। एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, गड़बड़ मत करना। हाँ तो अब बताओ यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये दोनों ज्यादा वाले हो गए, ये कम वाला हो गया, इसका मतलब ये थर्ड नंबर हो गया। अब इन्हीं दोनों में कोई फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट वो होगा, 2 ऑक्सीजन हटा दो, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। और 4 नंबर वर्टिकल में तो बेटा 1 से 2, 2 से छोड़ो 3 और 3 से 1 एंटी। अरे वाह हो गया काम। RS आप कहानी क्लियर? फिशर प्रोजेक्शन में कैसा भी एग्जांपल आए आप RS निकाल सकते हो, ये रूल था। RS क्लियर? नोट कर, हाँ कसम वापस ले लिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ चुका है, थर्ड का भी आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। ये वाला डायरेक्ट बता दो आप। तो पहले का ऐसे, फिर R R R, सभी का ये आ रहा है ना बेटा? हटा दिया जाए इसको, यानी फिशर का काम फिनिश, फिशर फिनिश ना। कॉन्फ़िगरेशन अब देखो बेटा, 1 लाइन हो चाहे 10 लाइन हो, बात तो ये। तो इस वाले एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा फोकस करना था, समझना था बात को, वो आपने कर लिया क्योंकि बेस्ट एग्जांपल था ये। अब इसके बाद अब दूसरा प्रोजेक्शन लेते हैं और उसमें देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा। अच्छा याद है ना बेटा, न्यूमैन को आपको डायरेक्ट फिशर में कन्वर्ट करना सिखाए थे। लोचा कहाँ पे था? बैक में था। और बैक में कब था? जब वो स्टैगर्ड था, तो लेफ्ट राइट हो जाता था, और राइट याद है ना? गुड, बस। और अगर मान लो आपको सॉस फॉर्म दे दिया जाए तो उसको भी हमें डायरेक्ट किसमें बनाना आता है? फिशर में बनाना आता है, फिशर में। तो देखो बेटा, हम कॉन्फ़िगरेशन 2 जगह पे निकालेंगे, R एंड S, या तो हम फिशर में निकालेंगे या हम वेज डैश में निकालेंगे। तो कितने प्रोजेक्शन मैंने आपको बताए थे? 4 बताए थे। सुनो, नाम लिखते हैं एक बार, ये चीज पहले क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली में करना क्या था। इसको FP बोला था, दूसरा मैंने लिया था वेज डैश, पहले बात कर लेते हैं। वेज डैश था, WD बोला था इसको। तीसरा था न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, NMP। और चौथा क्या था बेटा? सॉहस फॉर्म। ठीक है, हम करेंगे क्या एक्चुअली में, हम RS की जब बात करेंगे तो जब हम RS की बात करेंगे तो हम इन्हीं दोनों में R एंड S की बात करेंगे। किसमें बताओ? तो हम R एंड S की बात करेंगे, या तो फिशर में बात करेंगे बेटा, या फिर हम किसमें करेंगे? वेज डैश में करेंगे। बोलो
आप कैसे आ रहे थे ना, एक बार डिस्कस कर लो आपस में, देन विल डिस्कस, ओके। अच्छा मान लो बेटा कि आपको अगर ये दो प्रोजेक्शन दे दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। तो अगर आपको ये दो प्रोजेक्शन दे दिए जाते हैं, कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दे दिया जाए या सॉर्स फॉर्म दे दिया जाए, इफ न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉर्स फॉर्म, तो हम पता है हाँ यस, हम इन दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट इट इनटू फिशर, देन कैलकुलेट आर एस, देन फाइंड आर एस, आर एंड। अब बताओ, अब बेटा बताओ, किसी भी टाइप का प्रोजेक्शन अगर हमारे पास है तो क्या हम अब उसका आर एस निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तरीका भी सामने आ गया कि हम इन दोनों का सीखेंगे, और अगर ये दोनों तीन दोनों को हम सीधे फिशर में ले जाएंगे, और हमें सीधे एक लाइन में जाना आता है, ले जाना आता है। कन्वर्जन का मैंने बड़ा अच्छा क्लास ठीक ठाक, मतलब पूरा सफिशिएंट अमाउंट में उसकी बात की थी हम लोगों ने। तो अब हम किसी का भी आरएनएस की बात कर सकते हैं, एक हमने सीख लिया है, एक ही तो सीखना बाकी रह गया, और बाकी अगर इन्हें पूछा गया तो हम उसको ले आएंगे किसमें, फिशर में ले आएंगे, तुरंत ले आएंगे, एक दो एग्जांपल भी ले लेते हैं और उसका। हाँ अब हम आगे बढ़े, इसके पहले बेटा कुछ चीजें और सब करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ हम लोग, देखना जरा सा वो क्या, एक चीज सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे इसके बाद, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स, इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स। देखो क्या है वो, वेजडास का भी हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, एकदम डायरेक्ट करने वाला। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स को कैसे इंटरचेंज करें। और एटम्स ध्यान रखो कहां पे बेटा, अब थोड़ा ध्यान से फिर अच्छे से है ना, क्योंकि अब देखो पहले एकदम नॉर्मल बात किया, फिर धीरे धीरे करके आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। एट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर, एट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर, यहां पे मैं आपको पहले एक चीज एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम इंटरचेंज, क्या होता है इंटरचेंज, वो सब कुछ नहीं, छोड़ो, पहले हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब कभी भी हम इंटरचेंज की बात करेंगे, ग्रुप को इधर उधर करने की बात करेंगे, तो एट ए पर्टिकुलर कायरल सेंटर पे बात करेंगे। कभी भी हम जब इंटरचेंज की बात करेंगे तो हम एक कायरल सेंटर से दूसरे कायरल सेंटर में कभी भी जंप करके नहीं जाएंगे। इंटरचेंज करने का मतलब हम एक कायरल सेंटर पे ही करेंगे, वहीं पे सारे ग्रुप को इधर उधर कर सकते हैं। सो इंटरचेंज ऑलवेज एट, बोलो, एट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड कायरल सेंटर, पर्टिकुलर फिक्स्ड कायरल सेंटर, ये समझ जाओगे, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिमांशु ना, ये टिकटॉक 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 मस्त मस्त टिकटॉक वीडियो डाल रखा है आपने। चलो ओके, सो इंटरचेंज ऑलवेज एट ए पर्टिकुलर फिक्स्ड कायरल सेंटर, विल नेवर जंप। पहले ही सब कहानी लिख देता हूं, जंप फ्रॉम वन कायरल सेंटर टू कायरल सेंटर टू अदर। अब ये सब वेट करो, अदर कायरल सेंटर क्या मतलब है समझा रहा हूं उसको। ये जो इंटरचेंज है ना बेटा, ये दो तरह का होता है, दो तरह के इंटरचेंज करेंगे। तो ये जो इंटरचेंज है इसका सबका मीनिंग अभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जो इंटरचेंज है बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको उसको। दो तरह के इंटरचेंज होंगे, एक होता है इवन इंटरचेंज और एक होता है ऑड इंटरचेंज। लेकिन जो भी इंटरचेंज मैं फिर से बोलूंगा एट ए पर्टिकुलर कायरल सेंटर, जंप नहीं करेंगे हम, एक ही कायरल सेंटर में जो करना वो करेंगे। हाँ जब उस पर काम खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे पे करेंगे, तो हम जब हम मतलब हम कहने का मतलब कि हम जिसकी बात करेंगे उसी की बात करेंगे, उस टाइम पे हम दूसरे की बात नहीं करेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा। और इंटरचेंज का मतलब, और इंटरचेंज का मतलब क्या, आप क्या कर दो, एक बार इंटरचेंज कर दो, 3 बार कर दो, 7 बार कर दो, 9 बार कर दो, एंड ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स
इवन है ना, 2 बार कर दो, 4 बार कर दो, 6 बार कर दो, 8 या 10 एंड सो इवन इंटरचेंज। और इंटरचेंज का मतलब 1 करो, 3 करो, 5 करो, 7, 9 एंड हाँ, मतलब आप समझदार हो बाकी का तो बहुत ज़्यादा क्लियर बेटा। अब क्लियर क्या, कुछ बताया नहीं अभी तो मैंने। अब बात करते हैं, हाँ लेकिन मैं लिख दूं पहले, ऑन इवन इंटरचेंज, ऑन इवन इंटरचेंज फिर से लिखूंगा एट, ये बार बार मैं लिख रहा हूं, पर्टिकुलर मीनिंग है बेटा इसका, गड़बड़ करते हैं। कैरल सेंटर देयर विल बी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मत समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं। There will be retention of configuration, and what's the meaning of retention? No change in configuration. No change in configuration. आज जो ऑप्शन है फिर उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया। No change in configuration. लाइक अगर R है तो R ही रहेगा, ऐसे तो S ही रहेगा। मतलब अगर R है तो R रहेगा, और अगर ऐसे तो बेटा S ही रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, और ये मैं आपको ऐसे बोलने प्रूव करके दिखाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। बट व्हेन विल चेंज ऑड इंटरचेंज, तो ऑड इंटरचेंज, ऑन ऑड इंटरचेंज बोलो एट ए पर्टिकुलर, बोलो बेटा पर्टिकुलर chiral center, at a particular chiral center there will be inversion, there will be inversion of configuration। इन्वर्जन का मतलब समझ रहे, उल्टा हो जाना, इन्वर्ट हो जाना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग, अच्छा रिटेन करना का मतलब क्या होता है? बने रहना वैसे ही। तो रिटेंशन का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे लिंक कर लो। रिटेन करना मतलब जैसे हो वैसे ही रहना, तो रिटेंशन का मतलब कि नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर, सो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे याद रखो। सो देयर विल बी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, and what is inversion beta? Change in configuration, सीधे change in configuration। change in configuration का मतलब क्या है कि R क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। R क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। और S क्या हो जाएगा? R। S क्या हो जाएगा? R। अब टाइम आ गया कि हम इसको प्रूव करके देख लें, और जो भी मैंने लिखा है एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जरा देखना कैसे, मैं आप बोला ना 1 3 5 7 8 सब चेक करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया छोटा सा एकदम, जिससे कि आप तुरंत इसका कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लो, क्योंकि ये यहाँ पे एप्लीकेबल है तो हर जगह एप्लीकेबल होगा। थोड़ा बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं हम लोग? तुरंत बताओ, देखते ही बताना चाहिए आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 वर्टिकल है, नो प्रॉब्लम है, क्लॉकवाइज आर। तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से वापस 1 आ गए, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा फॉर्म? एस फॉर्म। क्लियर एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको दोबारा लिखते हैं। क्या था बेटा बताओ जरा, ऊपर में क्या था नहीं याद है? एस था, सीएल था ना, इधर बी आर था और आई था। चेक करो, ऐसे है ना, वही है ना जो लिखा था। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है एस कॉन्फ़िगरेशन। सुनना अब जरा, इंटरचेंज का मतलब क्या है? तो बेटा इसको 1 बार, इंटरचेंज का मतलब हमेशा होता है म्यूचुअल। हाँ बस म्यूचुअल। इंटरचेंज का मतलब होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब कि अगर हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जा रहे हैं, जिसके पोजीशन पे, तो वो उठ के हमारी पोजीशन पे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और जय यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अगर मैं जय की सीट पे जाऊँगा तो जय कहाँ पे आएगा? मेरी जगह पे आएगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंटरचेंज। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? अब देखो ये आपकी मर्जी है, सुनना। अच्छा बताओ, ये एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर है कि नहीं बेटा? एक ही कायरल सेंटर है भाई, तो एक ही का मतलब एक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें सोचना कहाँ पे, जब एक से ज्यादा होंगे। आप इंटरचेंज का मतलब आप किसी को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर ही होना चाहिए। बताओ, या तो इन दोनों कर दो आपस में, एक ये हो सकता है। सोचो क्या पॉसिबिलिटीज है, पहले रखो बेटा, पहले रखो। इन दोनों कर सकते हो आपस में, इन दोनों कर सकते हो, इन दोनों कर सकते हो,
जैसा मर्जी है वैसे कर दो, बट ये 100% श्योर है कि अगर आपने एक बार किया तो अगर ऐसे तो यार हो जाएगा 100%, किसी को भी कर लो। और अगर आपने 2 बार कर दिया, लाइक इसको इसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया, तो 2 बार हो गए, तो कंफर्म है कि ऐसे ऐसे ही रहेगा। अब हम करके देखने जा रहे हैं, मैं एरो बना के दी, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ, बट जब हम इसको समझ लेंगे ना तो उसको तुरंत करेंगे डायरेक्ट एकदम। आपकी मर्जी है, बता दो किसको चेंज कर लें। ये आ चुका है और एक बार करना चाह रहा हूं मैं CL और BR, CL इसको करना है। चलो, पर मैंने बताया था कि तो आप इसको ऐसे एरो भी बना सकते हो म्यूचुअल, इसका मतलब है कि ये इधर गया और ये इधर आ गया। बेटा समझ रहे हो बात को? कर लिया। चलो, तो जो जैसा उसको पहले वैसे लिख दो, H है और बेटा क्या I है, तो बेटा ये BR इधर आ गया और CL इधर आ गया। चलो स्टार्ट नंबरिंग, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब मैं 100% श्योर बोल रहा हूं, मैंने देखा नहीं है, अगर ये पहला वाला ऐसे तो 100% दूसरा R होगा, 100% होगा। चेक करो, 4 नंबर अभी भी वर्टिकल है और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ऐसा है तो अब इसका मतलब इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। तो देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, दिस इज R हो गया। अब रुको जरा, हाँ वेट वेट वेट, मैं यहीं पे यहीं पे दिखा रहा हूं, रुको ना, आगे देखो। अब एक बार हुआ ना बेटा, एक बार हम आउट करना चाहते हैं। अच्छा इसका ऐसा, इसका R है तो इसके रिस्पेक्ट में तो ऑड होगा। सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं, इसके रिस्पेक्ट में ऑड होगा पर इसके रिस्पेक्ट में इवन होगा। क्यों? और एक 2 हो गया ना इसके लिए, तो इसके लिए तो इवन हो जाएगा और इसके लिए ऑड होगा। यानी कि अगर हम एक बार और कर दें तो ये वाला ऐसा हो जाएगा, या फिर अगर ये ऐसा तो ऐसा रहेगा। मतलब समझ रहे हो कहने का कि अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इवन होगा, भाई आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ये भी तो है ना, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ऑड होगा। चलो बेटा आप बताओ किसको चेंज करें, जिसका एक मिनट, किसको किसको बेटा, H और है ये, बोलो बेटा ये करें। देखो जरा बेटा, ये जरूरी नहीं कि ये लाइन को आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा करो, बट कायरल सेंटर के अराउंड ही होना चाहिए, एक ही कायरल सेंटर का। बार बार ये बात बोल रहा हूँ, करते हैं चलो। और 100% है कि यहाँ पे अब ऐसा आने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इसके लिए हम अगर देखें यहाँ से यहाँ तक, तो बेटा इसके लिए तो यहाँ से इवन है, और बेटा इसके, अच्छा ये इसके रिस्पेक्ट में कौन सा है बेटा बताओ, ऑड है, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा है, सारी बात समझ में। तो अब जरा देखो, यहाँ पे BR ही है, यहाँ पर CL ही है, और हमने ऊपर कर दिया I और नीचे कर दिया H। चेक आउट द कॉन्फ़िगरेशन, बताओ क्या है, 1 तो आयोडीन होगा ना, बताओ बेटा 1 1 और बताओ 2 3, 100% श्योर है कि ही आएगा। देखो 1 से, अच्छा 4 नंबर अभी वर्टिकल में है बेटा। अच्छा बताओ 1 से बेटा 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, और 4 नंबर वर्टिकल, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बेटा बताओ, S होगा। देखो जब आपने इवन किया तो ऐसा है, और आपने ऑड किया तो देखो R से पर्टिकुलर कायरल सेंटर के अराउंड ही बात करनी है। चेंज का मतलब, अच्छा ये सब का एप्लीकेशन आगे बहुत ज्यादा है, बट आप अच्छा एक चीज बताओ बेटा, क्या हम बार बार ऐसे लिख के ये सब करेंगे? ये सब नहीं करने वाले कुछ भी, ये समझा रहा हूँ सिर्फ, क्लियर? नो डाउट, तेजी से करो बेटा। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने वो सिखाया आपको, है ना, अब वहीं पे एक ही में ना थोड़ा खिचड़ी करते हैं। खिचड़ी इन द सेंस कि वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपको पूरा फुली सेटिस्फैक्शन। क्या था, CL BR और I। सुनना जरा ध्यान से, क्या कॉन्फ़िगरेशन बेटा इसका था, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? हाँ हाँ मैंने नहीं, तीनों में हमने क्या बोला कि हम एक की जब बात करेंगे, अगर आप तीनों पे अलग अलग करते हो ना तो तीनों के लिए अलग अलग ऑड होगा। मान लो आप एक काम करो, आप एक में एक कर दो, दूसरे में एक और कर दो, तो आपको लगेगा 2 कर दिए तो इवन नहीं होगा, वो ऑड ही रहेगा, क्योंकि पहले के रिस्पेक्ट में ऑड हो, दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसलिए हमने बोला कि हम एक कायरल सेंटर को दूसरे से, वेट थोड़ा सा, बस 2-4 मिनट वेट करो। मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको 7 टाइम्स इंटरचेंज करूं। कितने टाइम्स? अच्छा अगर 7 टाइम्स करूंगा तो R हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कौन 7 का मतलब ऑड होता है, तो ऐसे R हो जाएगा। 7 टाइम्स करने जा रहा हूँ, सुनना, गिनते जाना, इसको इन दोनों को ले रहा हूँ, तो इधर क्या गया CL, इधर क्या गया H, कितना हुआ, यानी आपको याद रहेगा ना। चलो अब मैं इन दोनों को करने जा रहा हूँ, इधर I और इधर, गड़बड़ मत होने देना। कितने हो गए, 2 बेटा, ध्यान दो, कितने हो गए, 2।
अब मैं इन दोनों करने जा, किसी को भी कर सकते हैं, इन दोनों करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पर क्या आ गया H, कितना हुआ 3, 7 करने 3। अब मैं इन दोनों करूं तो इधर Br आ गया और इधर Cl, कितना हो गया 4, 3 और बाकी I और किसको, चलो अब इन दोनों करें तो इधर Cl और इधर I, 5 हुए, 2 और चाहिए, इन दोनों करते हैं तो यहाँ पर I और यहाँ पर करें, मतलब अब इसके बाद गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 6 हुए, अच्छा अगर 6 हुए तो इवन हुआ, चाहो तो चेक कर लो, ये ऐसे ही होगा। एक बार चलो 6 पे कितने इंटरचेंज हुए अभी तक, चलो इवन पर रुक जाते हैं और चेक करते हैं क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। तो अगर देखो 1 2 3 4, 1 से, अच्छा 4 नंबर बेटा हॉरिजॉन्टल है, 4 नंबर रूल कभी फेल नहीं होगा, नो वे, चांस ही नहीं बनता। तो अगर आप 1 से 2 जाओ तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से, अब बताओ क्लॉकवाइज जा रहे हो लेकिन हॉरिजॉन्टल पे है 4 नंबर, तो क्लॉकवाइज ऐसा होता है, देख लो समझ रहे हो ना। तो अब तो शायद आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। और एक अगर आप और ले लो, देखो हम 7 बोले तो 7 करके दिखाते हैं हम आपको बेटा, देखो जरा अब नहीं, नोटिफिकेशन प्लीज, एक और करते हैं, चलो बोलो कोई सा भी, BRH HCl, जिसने पहले बोला उसी की बात कर लेते हैं, HBr। नो चेक, 1 बोलो 2 3 4 नंबर वर्टिकल है, अच्छा अगर ये 7 कितना हो चुका है अब तक 7, तो अब R होना चाहिए इसको, और होना ही चाहिए, होना क्या चाहिए 100% होगा ही होगा। तो 1 से 2 क्लॉकवाइज है और वर्टिकल पे है, तो यानी कि एक कैरल सेंटर का काम खत्म। अच्छा जैसे हम एक कैरल सेंटर पे कर रहे हैं बेटा, हम वैसे ही एक से ज्यादा कैरल सेंटर पे भी करेंगे, वही काम करेंगे, बट हम करेंगे एक पर्टिकुलर कैरल सेंटर पर। एक सेंटर से हम दूसरे सेंटर पे जंप नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कि हम एक फॉलो ऐसे है, देखो ध्यान देना, मैंने कहा कि यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, आपने क्या किया इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, नो। आप जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करो तो आप कर क्या रहे हो, मतलब आप बेटा बॉन्ड को तोड़ दे रहे हो, हमें बॉन्ड तोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये यहां से यहां आ जा रहा है मतलब इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड तोड़ के आप इसको इधर जोड़ रहे हो, इसको इधर ले, तो इंटरचेंज करने का मतलब बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, सिर्फ बॉन्ड को क्या करना है, घुमाना है, और सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन इज पॉसिबल। बोलो, तो वही कहना चाहते हैं कि अब ये चीज एग्जांपल हम ये अच्छा है कि इसको ऐसे लिख के काट भी दें, हम कभी भी ये इंटरचेंज नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट। तो वही मैंने कहा था कि हम जंप नहीं कर सकते फ्रॉम वन कैरल सेंटर टू अनदर कैरल सेंटर। ये भी कैरल सेंटर है सपोज, कुछ ग्रुप्स लगे हैं यहाँ पे है ना, ये भी कैरल सेंटर है सपोज, और हम यहाँ से जंप नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम हमेशा एक ही कैरल सेंटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं, फिलहाल 3 लेता हूं मैं, इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं लूंगा इसके, क्योंकि यहीं पे कहानी क्लियर हो जाएगी हमारी सारी, यहीं पे घुमा फिरा के दिखाऊंगा, एक थोड़ा सा प्रॉपर बना के दिखाऊंगा, फिर वही चीज जैसे हमने दिखाया 7 बार किया, तो आप 7 क्या बेटा, अब इसको कर दो कितने भी टाइम, 999 टाइम्स कर दो, सारी कहानी पता, इवन ऑर्डर तो हमें पता ही है, बस कर दो। ओके, ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि तुरंत आए, BrIOH Cl F और बताओ NH2, और एक ऐसा डिफरेंट बताओ, ये और बताओ OH ले चुका हूँ, CN कार्बन नहीं चाहिए मुझे, SO3H। इस टाइप के एग्जांपल मिल जाए तो आप समझ लोगे बहुत लकी, बहुत आसानी से तुरंत कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्योंकि नहीं तो हमें आगे स्टेप बढ़ने पड़ते हैं, कार्बन सेम मिल जाए तो पहले निकालना सीखना है। देखो जल्दी से बताओ बेटा, इधर हाइड्रोजन, इधर आयोडीन, इधर ब्रोमीन, इधर कार्बन, थोड़ा सा छोटा सा प्रैक्टिस भी हो गया, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बताओ क्या ये 1 है, क्या ये 2 है, क्या इधर कार्बन है, तो ये 3 हो गया, और ये 4 नंबर वर्टिकल है बेटा, घूमो बताओ, रोटेशन बताओ, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। कैसे 4 नंबर को तो हमें क्या करना है, इग्नोर मारना है, क्लॉकवाइज क्या हो गया R, हटाते जा रहा हूं मैं इसको, बोलो बोलो पक्का। सेकंड पे आते हैं, अब जरा बताओ बेटा, इधर Cl है, इधर O है, इधर C और इधर C, सुनना, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, इधर Cl इधर O, तो पहले अच्छी बताओ बेटा, Cl और O और कार्बन में Cl पहला, उसका सेकंड ऑक्सीजन, बाकी 2 कार्बन बचे, तो ये कार्बन और ये कार्बन मैं पहले सिखा चुका हूं, थोड़ा डायरेक्ट जा सकते हैं हम लोग, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, तो एक स्टेप आगे बढ़ो, IBRH,
और अगर हम इस पे जाएं तो बताओ क्या मिलेगा? सल्फर, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो हो गया कम? नहीं हुआ क्या? कैसे हुआ? अरे भाई आयोडीन या सल्फर कौन ज्यादा? ये ज्यादा। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। घुमा भी लो, घुमा बेटा। तो अगर हम इसको 1 से 2 जाएं तो ऐसे जाएंगे। अच्छा 4 नंबर बेटा वर्टिकल है, नॉर्मल रूल। तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। ये भी क्या आ जाएगा? आर। हरा दे सबको। ये कौन सा फॉर्म आ गया बताओ? क्लियर? अब इसके बाद पता है हम इंटरचेंज करेंगे और सीधे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि ये चीज हमने पहले प्रूव कर लिया है वहां पे। तो अब हम बार बार कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे नहीं। इसके में आगे फायदे जब हम इनैंशियोमर्स देखेंगे, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स, पेयर ऑफ होमर्स, पेयर ऑफ आइडेंटिकल कंपाउंड्स, तो वहां पर हम पता है सीधे ट्रिक यूज करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन ना यूज करके सीधे सीधे डायरेक्ट बोलेंगे। तो हमें पता है एक बार घुमा तो आर एस हो जाएगा, 2 बार घुमा आर आर रहेगा, एस रहेगा। इसका हम फायदा उठाएंगे वहां पे इस चीज का। इसको भी निकाल लिया जाए पहले तो। ये तो तुरंत आने वाला है। कैसे? नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, ऊपर कार्बन है। बताओ बेटा सल्फर कितना होता है? 16, फ्लोरीन 9, नाइट्रोजन 7, कार्बन 6। कौन पहला? 1। कौन दूसरा? कौन तीसरा? कौन चौथा? चौथा नंबर फिर से वर्टिकल है, 1 से 2। हाथ उठा दो, बात समझ में आ गया? अरे ये तो पहले कर चुके हैं ना भाई। अब मैं इसको साफ साफ लिख दूं हटा के सब कहानी। क्या था ये? क्या था ये? अब सुनना मैं क्या करूंगा, बना रहा हूं। ठीक, देखो ये है। चलो अभी मान लो कि ये ऐसा है, ठीक है। मैं जो करने जा रहा हूं ध्यान देना, बताना मुझे। मैं इसमें ऐसे करने जा रहा हूं, ठीक, और इसमें ऐसे करने जा रहा हूं। करते हैं? बताओ इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है? अब लेकिन 2 बार हो रहा है भाई। पर एक कार्य पे तो एक ही बार हो रहा है ना, यही कहना चाह रहा हूं मैं कि एक कार्य पे ही ध्यान देना है कि उस पे क्या हो रहा है। तो जब आप अगला बनाओगे तो जरा देखो, यहाँ पे तो आपने टच नहीं किया ना बेटा। तो ये S2 और ये क्या है? Fi तो वही है, यानी पहले क्या था? ये S था, तो अभी भी ये क्या है? S ही है। कहने का मतलब समझना, क्योंकि मैं आपको आगे वाला एप्लीकेशन यहीं पे बता दे रहा हूँ, आगे सीधे बस डायरेक्ट काम। अब बताओ बेटा इसमें आपने, अब मैं क्या करूँ? Br को इधर ले आऊँ, I को इधर ले जाऊँ, बोले बेटा इसमें Cl को इधर ले आऊँ, OH को इधर ले जाऊँ। अब बताओ कितना बार हुआ? बताओ बेटा इसके लिए कौन सा इंटरचेंज है? ऑड है। इसके लिए भी कौन सा इंटरचेंज है? कि इवन है? ऑड है। अब मैं सोचना कि 1 और 1 पूरे कंपाउंड में 2 हो गया। नहीं, ऐसे काउंट नहीं करना है। काउंट एट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर। कि वहां पे 1 बार हो रहा है कि 2 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, 20 बार हो रहा है। तो बताओ अगर ये आर है तो ये क्या बन गया? अगर ये आर है तो ये क्या बन गया? एस। सो नाउ दिस बिकम्स एसएसएस। बोलो, कहानी समझ रहे हो ना अब क्या हो रहा है? नहीं बेटा पक्का क्लियर है ना? ये कोई दिक्कत बताऊं? नो। नेक्स्ट में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि मान लो अब हम ऐसा करें। अच्छा अब यहां पे एक बड़ा अच्छा चीज ये आ सकता है, अगर मैं आपसे बोलूं, एक चीज देखना कि मैं एक इंटरचेंज ऐसे करना चाहता हूं और एक ऐसे करना चाहता हूं। दो हो जाएंगे, इवन हो जाएगा एक कार्य। बट अगर आपसे बोलें कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ये पूरा उठ के ऊपर और ये पूरा उठ के नीचे। ऐसा करोगे तो कहानी थोड़ा लंबी नहीं होगी? मान लो मैं बोलूं इस कार्बन पे मैं यहां इंटरचेंज करना चाह रहा हूं, सुनो, और यहां पे इंटरचेंज करना चाह रहा हूं, चेंज हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके वेरी गुड। तो चलो इसकी बात करें, अगर हम इसकी, सुनना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं इसको ऐसे करने जा रहा हूं और मैं इसको ऐसे करने जा रहा हूं। कितना होगा इसके रिस्पेक्ट में? 2 हो गए, इवन होगा, यानी ऐसे तो बेटा ऐसे ही रहेगा। अब सुनना मैं करूंगा क्या बेटा, इस तरीके पे ध्यान दे लो जरा सा। मैं चाहता हूं कि कहीं भी फंसो आप, आपके माइंड में क्योंकि आ सकता है आपके माइंड में कि अगर अच्छा ऐसे करते तो क्या होता। देखते हैं क्या होता, जरा देखना। हाँ इसके लिए हम एक काम करेंगे, एक तरीका मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका। इसका नंबर क्या है बताओ जल्दी से? इसका नंबर कितना है? 1। इसका नंबर कितना है? इसका नंबर कितना है ना? ऐसे सुनना,
सुनो सुनो सुनो, सब कुछ भूल जाओ, आप इसी की चेंज की बात कर रहे हो ना, सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप इसको सिर्फ ऐसे लिख दो 4 2 1 3, खत्म कहानी। आप फिजिक्स में एफबीडी पढ़ते हो ना, फ्री बॉडी डायग्राम, वो तो नहीं है बट तरीका वो कुछ उसी टाइप का, स्यूडो टाइप का, ये मतलब एक्चुअल तो नहीं है ऐसा, बट ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते। अब बताओ मुझे आप, ये 1 था तो 1 लिख दिया, ये 2 था तो ये 2 लिख दिया, ये सब बेटा बहुत काम आने वाले हैं ये सब चीजें, ये सब टाइम बचाने वाली चीजें हैं आपके लिए। और ये 3 था तो 3 लिख दिया, ये 4 था तो 4 लिख दिया। आप चाहो तो 500 बार कर डालो, कितना भी कमाओ घुमा डालो, अब घुमाए। तब हमको एक्चुअली में अब इन ग्रुप्स को नहीं घुमाना है, हमें इन नंबर्स को घुमाना है। बोलो, तो अगर इन नंबर्स को घुमाएं, इवेंट की बात करें अगर यहाँ पर, बताओ बेटा, हमने इन दोनों की बात की थी, तो 3 4 में जाएगा, 4 3 में आ जाएगा, बताना क्या होगा, कहां जाएगा बताओ, 4 कहां जाएगा नीचे, और 3 कहां चला जाएगा ऊपर। अब आप ऐसे घुमा रहे थे तो 1 इधर चला जाएगा और 2 इधर। बताओ, इस पर्टिकुलर कायरल सेंटर की ही बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे एस था, क्या था यहाँ पर, एस था, ये देखो ना 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज 4 नंबर, और आपने इवेंट किया है, तो अगर आपने इवेंट किया है तो यहां भी क्या होगा, एस ही होगा। चेक करो, 1 और 1 से बेटा क्या 2, 2 से 3 और 3 से अगेन 1 एंटी क्लॉकवाइज, और 4 नंबर अभी भी वर्टिकल में। हाँ हाँ, तो क्या ऐसे ही तो क्या बताओ, ये कौन सा नंबर है बेटा, नीचे है ना ये पूरा ग्रुप, कहाँ गया बेटा ये, तो घूम तो गया। हाँ? हाँ कंपाउंड हो जाएगा ऐसा, क्या हुआ उससे, क्या फर्क पड़ा उससे, एमजी लगाएगा नीचे गिर जाएगा। अब बेटा फिजिक्स क्या मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लगा रहे हो, सीरियस ले ले सर, फिजिक्स में बोले तो वो जब जाएगा। स्यूडो पार्ट है बेटा ये, मतलब हम ऐसा क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इसको स्यूडो भी नहीं बोल सकते, पता है ये रियल है। कैसे रियल है भाई, आप 4 नंबर को उठा के कहाँ ले रहे हो, 3 नंबर को उठा के ऊपर ला रहे हो। अब बताओ, इसको ऊपर लाते तो टाइम लगता ना ये सब काम करने में, ये सब कहानी गढ़ने में इतनी सारी, तो हमको पता है कि पूरा एक्चुअली आप कर क्या रहे हो पता है बेटा, ये पूरे के पूरा ये 3 नंबर है, ये पूरा ग्रुप कौन सा है 3 नंबर। अब बनाते तो बताओ, बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता कि नहीं बनाना पड़ता आपको, तो हमने मान लिया कि भाई ये 3 नंबर, इसको एक नंबर दे दिया छोटा करने के लिए, और अब हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, फिर से देख लिया वही आया। क्या कहना चाह रहे हो बोलो। हाँ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वो दूसरा फॉर्मेट बनेगा तो बनेगा ही बेटा। इंटरचेंज जब आप कर रहे हो तो क्या दूसरे फॉर्मेट नहीं बन रहे, बन तो रहे हैं, तो यहाँ पे भी दूसरा फॉर्मेट बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या क्लियर है। तो हमने इंटरचेंज बेटा एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर के अराउंड किया है और इवेंट किया है, तो जो पहले था वही क्या है बताओ बाद में। कहानी समझ में आ गई ना। अब बताओ, ये जो जंप करने की कहानी थी स्टार्टिंग जो मैंने लिखाया था, क्या वो सब क्लियर है, बोलो। आपने लिखा था, बेटा पेज पलटो जरा सा और कॉपी दो मुझे, मैं एक बार पढ़ता हूँ जरा उसको। मैंने लिखा था, देखो जरा सा आपकी कॉपी में मैंने लिखाया था, पूरा लिखा है ना, देखो सुनो मैंने क्या लिखाया था। मैंने लिखाया था इंटरचेंज ऑलवेज एट ए पर्टिकुलर कायरल सेंटर, फिक्स कायरल सेंटर। तो आपने देखा कि जब भी हम इंटरचेंज करें पर्टिकुलर कायरल सेंटर पे कर रहे हैं। और आगे फिर मैंने लिखा था विल नेवर जंप फ्रॉम वन कायरल सेंटर टू अनदर। क्या हमने कभी जंप किया? नहीं, हम एक ही कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं, हम जंप नहीं कर सकते हैं, हम जंप नहीं कर सकते। आप देख लो यहाँ से, कहानी क्लियर है। तो आई थिंक कि आप इवन इंटरचेंज क्या होता है और इंटरचेंज क्या होता है, एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर के अराउंड हमें क्या करना होगा। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो हम कैसे मीनिंग समझेंगे कि इवन क्या है और ऑड क्या है। यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि बेटा यहाँ पे मैंने एक किया, सुनना, यहाँ पे मैंने एक इंटरचेंज किया, यहाँ पे मैंने 2 इंटरचेंज किए, यहाँ पे मैंने 1 किया, तो टोटल 4 आपको ऐसे काउंट नहीं करने हैं। यहाँ पे कितना हुआ है? 1, बस ये काउंट करना है ऑड। यहाँ पे 2 हुए, इसके लिए काउंट करना है इवन। यहाँ पे 1 हुआ, इसके लिए काउंट करना है ऑड। तो अगर यहाँ पे ऑड हुआ है तो एस आर हो जाएगा, यहाँ पे इवन हुआ है तो एस क्या हो जाएगा? एस सी रहेगा। अगर यहाँ पे ऑड हुआ है तो एस आर हो जाएगा। तो आपको अगर बहुत सारे कायरल सेंटर हैं तो आपको उनके अराउंड चेक करना है कि वो इवन है, टोटल ऐड करके नहीं देखना है। समझ रहे हो ना? क्लियर है कहानी? इंटरचेंज का मामला क्लियर है? नोट डाउन। आई थिंक नोट हो ही गया होगा, इसमें समझाने में टाइम लगा है मुझे। नोट क्या करना है, करो जल्दी से, बंद मत कीजिएगा, चलने दीजिएगा, ठीक। ये वाला हटा दूं, जल्दी से कर।
एक और अच्छा चीज सिखाने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो लोग जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन निकालें इन दोनों का, जल्दी से, तेजी से, और मुझे बताएं। डायरेक्ट लिखूंगा मैं। अब तो देख के आना चाहिए आपको, बताएं। ठीक है, देख लो, सब लोग देख लो, एक बार चेक कर लो। चेक करो, क्या दूसरे का भी ऐसे? सब लोग देख लिया? गड़बड़ नहीं होना चाहिए बेटा। चलो, ये ऐसे और ये भी। अच्छा, थोड़ा एक्स के टुकड़ा। अगर मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो कंफर्म है एक ही इंटरचेंज हुआ और इंटरचेंज हुआ, तब ये क्या बन जाएगा? आर। ऊपर ऐसा और नीचे आर। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सुनना। अगर मैं इस कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करा दूं, कितनी डिग्री? और उसको बोलते हैं स्टीयरिंग रोटेशन। कौन सा रोटेशन? स्टीयरिंग रोटेशन समझ रहा बेटा? ऐसे लिया पूरा 180, स्टीयरिंग रोटेशन। ऐसा होता है ना, स्टीयरिंग रोटेशन। ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमाए। तो आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट कराएंगे, कितनी डिग्री? कॉन्फ़िगरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। दिखाना चाह रहा हूं मैं, लिखाऊंगा वो स्टेटमेंट। आप कैसे घुमाना चाह रहे हो पहले मुझे ये बताओ, किस तरह से, कैसा स्टीयरिंग घुमाना चाह रहे हो? मान लो कि ये स्टीयरिंग है, अब बताओ, यहीं से बताओ। ऐसे घुमाओ इसको, ऐसे, ये लो, ये स्टीयरिंग रोटेशन। पूरा इसको कैसे घुमाया, समझ रहे हो ना? ये इसको लिया ऐसे, ऐसे लिया। क्या आप थोड़ा सा एनालाइज कर पाओगे कि हुआ क्या एक्चुअली में? अगर आपने इसको ऐसे घुमाया तो बेटा ये H कहां चला गया? Cl कहां आ गया? Cl वाला जहां था वहां नंबर 1 था, और जहां पर H था वहां उसका नंबर 2 था। बेटा ध्यान दो, कहीं गड़बड़ हो जाएगी। सब जो सिखा रहा हूं सब डायरेक्ट यूज है। ये नंबर समझ रहे हो क्या हुआ? अरे जहां पे Cl था बेटा नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा। जहां पे Cl था 1 नंबर हमने दिया था, 1 नंबर। जहां पे H था उसका 2 नंबर। अब जब आपने इसको ऐसे घुमाया तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये वाले इधर आ जाएंगे और ये वाले उधर चले जाएंगे? ऐसे बताओ, थोड़ा सा फील करके देखो भैया, कर पा रहे हो? सुनना जरा ध्यान से। ऐसे किया तो ये सब इधर आ गए, ये सब इधर आ गए, बट उसी सेंटर के राउंड। जरा देखना, मैं 2 नंबर की बात करना जा रहा हूं। देखो 2 नंबर, ये 2 नंबर है बेटा, तो जब घुमाए तो F इधर आ जाएगा, OH F कहां आ गया बताओ? ठीक लिख रहा हूं, OH इधर आ गया। आगे बताओ जरा सा। अब 1 नंबर की बात करो, Br इधर आ जाएगा 1 नंबर, और I तो नंबर इसलिए मैंने दिया कि आपको लिखने में दिक्कत ना। चलो अगेन फाइंड कॉन्फ़िगरेशन एट 1 and 2 chiral center, और देखो क्या वही है या कुछ और है। 1 पे देखो जरा सा, क्या ऐसे 1 पे? क्या 2 पे R है? देखो ध्यान से, फिर चेक करो एक बार। इस पे देखो, अब इस पे देखो क्या है? R 1 देख लो, या फिर मैं निकाल के देखो ऐसे, और 2 नंबर देखो, सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, रखो पेन एक सेकंड। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब आपने 180 डिग्री घुमाया, कंपाउंड को पूरा स्टीयरिंग रोटेशन दिया, तो क्या 1 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ? नहीं। क्या 2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ? नहीं। कंपाउंड जरूर उल्टा हो गया, बट जो कॉन्फ़िगरेशन जिसका था वही रहा। देखो ना जरा सा, 1 का क्या था? S था,
1 का S है, 2 का क्या था, R था, 2 का R है। तो क्या हम एक रूल बना सकते हैं कि ऑन 180 डिग्री रोटेशन देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 180 का कॉन्सेप्ट भी हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। हाँ, बट अब देखो, क्या ऐसे मत करना कि आपने घुमा लिया, फिर अब देखो अच्छा इधर S था, इधर R हो गया। कुछ लोग करते हैं ऐसा, एक कंपाउंड घुमा के बना दिया इधर पूरा, अच्छा ये S था और ये R हो गया, ये R था ये S हो गया, चेंज हो गया। अरे तो आप क्या देख रहे हो, आप 1 को 2 से कंपेयर कर रहे हो और 2 को 1 से कंपेयर कर रहे हो, ऐसे कैसे? आप 1 को कंपेयर 1 से ही करोगे ना, तो जब 1 को 1 से करोगे तो आपको वही मिलेगा, और 2 को 2 से करोगे तो आपको वही मिलेगा। तो गड़बड़ मत करना, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, वो चीज एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपकी, ठीक है। तो आप जरा देखो बेटा यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम एक सेंटेंस यहाँ पर लिखें तो हम एक सेंटेंस बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि ऑन 180 डिग्री रोटेशन, on 180 degree rotation there will be no change in configuration of क्या कंपाउंड, जैसा कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन है वही रहेगा। इसको मैं आपको कुछ ऐसे बताऊं कि कंपाउंड ऐसे है बेटा, मार्कर है ना, ये कैप नीचे है, ये ऊपर, हम इसको ऐसे कर दिया, क्या मार्कर चेंज हो गया? अरे वही तो कंपाउंड है, ऐसे रखो या ऐसे रखो। सो ऑन 180 डिग्री रोटेशन, और रोटेशन भी कौन सा, ये भी ध्यान रखना है, कौन सा, स्टीयरिंग रोटेशन। स्टीयरिंग रोटेशन देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड। R रहेगा और S रहेगा। हाँ, अब कंपैरिजन में गड़बड़ मत कर देना, क्या वही जैसे मैंने बोला था कि अच्छा इधर R, इधर S, इधर R, इधर अच्छा इधर R इधर, तो आप कर क्या रहे हो, आप 1 को 2 से कर रहे हो, 2 को 1 से कर रहे हो, जबकि हमें करना क्या होगा, जिसका सेंटर कंपैरिजन करना उसी के साथ करना होगा, तो 1 को 1 से, 2 को 2 से। हाँ, ये भी लिख लेते हैं, तो कंपाउंड एट अ पर्टिकुलर काइरल सेंटर। वेरी गुड, क्या बात लक्ष्य, जबरदस्त बात बोली आपने, खतरनाक। समझे कहानी, बोलो। एक घुमा के देखो छोटा सा कंपाउंड को, जल्दी घूम जाएगा। चलो घुमाते हैं, HCl IBr, मैंने लिया। अच्छा रोटेशन बेटा ये वाला करें, ऐसे घुमा रहा हूँ स्टीयरिंग, चलो अच्छा इस बार ऐसे ना घुमाते हैं, सुन लो, अरे सुनो बेटा इधर देखो, देखो जरा, पहले कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से, इसका कितना आएगा बताओ, कॉन्फ़िगरेशन बताओ, मैं नहीं बताने वाला, देखते ही बताओ, सब लोग बताओ। R कितने लोग बोले R, तो सबने निकाला भी है R। अच्छा बेटा इसमें तो एक ही काइरल सेंटर है, लोचे वाली कोई बात ही नहीं है। अब मैंने ये स्टीयरिंग लिया, ये स्टीयरिंग बेटा ये, और मैंने स्टीयरिंग को ऐसे घुमाया, ऐसे नहीं घुमाया, ऐसे घुमाएंगे इस बार, जो थोड़े हमारी मर्जी, हम कैसे भी घुमाएं। इस स्टीयरिंग को हम लोग इस बार ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, ऐसे घूम रही है स्टीयरिंग, ऐसे घूम रही है। अब बताओ ऐसे घुमा रहे हैं हम बेटा, ध्यान से ऐसे घुमा रहे हैं बेटा ये, तो बताओ जरा सा क्या होने वाला है, 180 डिग्री स्टीयरिंग, आ रहे स्टीयरिंग रोटेशन, 180 डिग्री स्टीयरिंग रोटेशन। कैसे घुमाए बेटा ये, ऐसे, ये H यहाँ पर, Br यहाँ पर, और कैसे घुमाया आपने, ऐसे, तो I इधर आ गया और Cl इधर आ गया। कितने डिग्री रोटेशन बेटा, ये इंटरचेंज नहीं हो रहा है, पूरा कंपाउंड घूम रहा है। दिस इज नॉट कॉल्ड इंटरचेंज, दिस इज 180 डिग्री रोटेशन, स्टीयरिंग रोटेशन, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, कौन सा रोटेशन है ये, क्लॉकवाइज, कौन सा फॉर्म R, यहाँ पर भी कौन सा R। तो जब कभी भी हम 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा एट ए पर्टिकुलर काइरल सेंटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। ओके, नाउ सो अब हम बात करने जा रहे हैं R and S कॉन्फ़िगरेशन इन
बोलो बेटा, इन विच डैश फॉर्म। एकदम सिंसियर है ना, है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लगना चाहिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ते हो। हाँ, फैक्ट तो ये आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फॉर्म। तो वेज डैश की बात करने जा रहे हैं। वेज डैश तो हमें पता ही है भाई कि ये कार्बन है, ये नॉर्मल लाइंस होती हैं। कहाँ गया? और इसमें से एक क्या होगा? एक क्या होगा इसमें से? एक वेज होगा। ये वेज है ना, जिसको हम क्या बोलते थे? डार्क। और एक क्या होगा? डैश। डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग नहीं, मतलब हम सिर्फ हम ही लोग बोलते हैं, बाकी सबको लोग क्या बोलते हैं उसको? वेज डैश। हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क एंड टूटा हुआ और डार्क। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, सुनो, इसका रूल भी समझ लो। इसमें कोई हमें क्योंकि बेटा इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो कुछ है नहीं, ये तो 3D है ना, 3 डायमेंशन है। फिर 2 डायमेंशन होता है। इसमें क्या रूल है? एक ही रूल है, बस केवल एक रूल। सुनो, मैं बता दे रहा हूं, फोर्थ नंबर को हम लोग वही क्या बोलते हैं? खत्म कहानी, लीस्ट क्या बताओ? प्रायोरिटी ग्रुप। फोर्थ नंबर मीन्स कौन सा बेटा? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। मस्ट बी इन ब्रोकन लाइन। ब्रोकन मीन्स व्हाट? हाँ जाओ। ब्रोकन मीन्स क्या? ब्रोकन मीन्स कौन सा बेटा? डैश। मस्ट बी इन ब्रोकन। अब आप सोचने लगोगे बहुत सारा कि जरूरी थोड़ी ब्रोकन में ही हो। हाँ तो रुको ना, मस्ट बी इन ब्रोकन। और उसके बाद फिर हम वही करेंगे जब 4 नंबर कहां पे है बेटा? ब्रोकन। सुनना, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, और 3 से 1 जाएंगे, और सिंपल। और अगर क्लॉकवाइज हो गया तो हम बोलेंगे आर है, वही जरूर समझाया था अभी तक। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, समझे? अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? बात क्लियर है? देखो, बहुत सिंसियरली सोच रहा था कि हम दिखाएंगे सर को कि हम उधर ही देख रहे हैं, है ना? भाई भले ही हल्का सी निगाहें हम चेंज कर लें, है ना, लेकिन वो क्या कि मैंने बोल ही दिया जाए का नाम। ओके, तो क्लॉकवाइज आर होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बेटा? एस होगा। बट जाएंगे कहाँ? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। बट इसको जाने के लिए 4 नंबर कहाँ पे होना चाहिए? ब्रोकन में होना चाहिए, 2 लाइन से जुड़ा होना चाहिए। अब आप बोलोगे अच्छा पर इसके एक ही एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। पहले मैंने लिया ये, देखो मैंने कहा कि ये है OH, बेटा सुनो, ठीक है, और ये है सपोज Cl, और ये है सपोज Br, और ये है सपोज, नंबरिंग करें, बताओ 1 नंबर कौन है बेटा? ये Br ना, 1। ये कौन सा नंबर है? 2। ये कौन सा नंबर है? 3। और ये ब्रोकन में कौन सा नंबर है? 4। हमें वही तो चाहिए था कि ये जो 4 नंबर है वो कहां पे होना चाहिए? ब्रोकन में। 4th नंबर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी इन ब्रोकन लाइन। अगर नहीं है तो बता रहे हाँ, उसी ने पूछा आगे तो बेटा घूम जाओ, आप नहीं, इस नंबर को घुमाओ। तो 1 से बोलो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 4 नहीं जाना है। बताओ क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक वाइज आ गया, दिस मीन्स दिस इज। अब बात ये आती है कि अगर 4 नंबर ब्रोकन में नहीं है तो क्या करना है? यस, इसीलिए मैंने सिखाया आपको, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है फॉर वेज डैश? दिस इज द कंडीशन फॉर वेज डैश। व्हाट इज द कंडीशन? कि 4th नंबर मस्ट बी इन ब्रोकन लाइन। और अगर सो इफ नॉट, सुनो अब नेक्स्ट आ गया बेटा, आप जो पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे बेटा कि केडी आप पूछ रहे थे, आप ही पूछ रहे थे, एक ही बात हो गई। इफ 4 नंबर इज नॉट, बोलो इन, अरे बोलो ब्रोकन लाइन, डैश में अगर वो नहीं है, देन मेक इंटरचेंज, देन मेक, बोलो अच्छा कौन सा करें, इवन या ऑड? कोई सा भी करो, क्योंकि हमको सब पता है
अगर हम ऑड करेंगे एस आ गया तो आर बोल देंगे, छोड़ो एक ही तरीका यूज करते हैं, मेक इवन इंटरचेंज, मेक इवन इंटरचेंज, इवन इंटरचेंज करो, कोई नहीं तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ऑड भी कर सकते हैं, ऑड भी कर सकते हैं। इसमें एक फायदा में क्या मिलेगा ना कि जो कॉन्फ्यूजन एक्चुअल था वही मिलेगा, और अगर ऑड कर दिया तो गलती से थोड़ा ध्यान नहीं रहा तो फिर करने का पता चलेगा। देन मेक इवन इंटरचेंज, बोलो, और इंटरचेंज इवन करो और 4 नंबर को कहां पे लाओ, डैश पे लाओ। तो मेक इवन इंटरचेंज और 4 नंबर को डैश या कौन सी लाइन पे बताओ, ब्रोकन पर ले आओ। क्या समझे, ऐसे बता दो पहले। अगर 4 नंबर ब्रोकन में नहीं है तो क्या करो, इंटरचेंज करो। कितने इंटरचेंज करो, 2 करो, एक पर्टिकुलर ट्रायल सेंटर। फिर मैं बार बार लिख रहा हूं एट आ, बेटा कितनी बार ये चीज लिखाओगे आप, अच्छा 10 बार लिखाओगे, ठीक है लिख देंगे बेटा। तो अगर नहीं है तो इंटरचेंज करो कैरा सेंटर पे और 4 नंबर को ले आओ डैश पे, लाते हैं। चलो देखो कैसे, यहां पे बेटा है H, यहां पर OH, यहां पे Cl, सुनो देखो इधर बेटा, और ये Br। अब मैं जो आपको तो तरीका समझाया था वही समझना है, वही करना है, हमें दूसरा कंपाउंड नहीं बनाना है। एक बार बना देंगे, अच्छा बोलो 1 नंबर, 1 2 3 4। अब बताओ क्या 4 नंबर ब्रोकन पे है, नहीं है, तो लाओ, तो लाओ 4 नंबर को, लेकिन ब्रोकन में ही लाना है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपकी ये मजबूरी है कि आप इन दोनों को इंटरचेंज करो ही करो, ये आपकी मजबूरी है, फिक्स है अभी। क्यों क्यों मजबूरी है, क्योंकि इस 4 नंबर को हमें कहां लाना है, तो ये वाला इंटरचेंज तो आपको करना ही पड़ेगा हर हालत में। तो अगर आपने एक ये किया है तो बेटा एक ये वाला कर लो, एक कर हो गया ना, 2 बना दें, एक बार बना देते हैं एक बार। लेकिन हम आपको जो तरीका बताए थे कि हम ग्रुप को इंटरचेंज ना करके हम नंबर को इंटरचेंज करें, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। फिर यहाँ पर एक बार चूंकि करना है तो बना लेते हैं इसको। तो बेटा क्या हुआ, ये इधर आया हाइड्रोजन, कहां पे आया, यहां से यहां पे, यहां हाइड्रोजन आ गया, और बेटा ये Br यहां चला गया। देखिए हम इसको अभी दूसरी तरीके से करेंगे, इसको हम दूसरी तरीके से करेंगे बेटा। अभी हम बता दे रहे हैं, बस आपको एक बार तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट। फिर हमने इन दोनों को किया तो OH आ गया इधर, बोलो बेटा, और Cl चला गया इधर। इवन हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा वही रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि रूल तो हमारा वो था, तो रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या 4 नंबर आ गया, ये आ गया 4 नंबर, तो ये है 4। बोलो बेटा जो नंबर थे उसके वही नंबर लिखो ना जो थे। Cl का नंबर क्या था 2, Br का नंबर क्या था 1, और इसका नंबर क्या था 3। घूम जाओ, तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से अगेन 1, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। दिस इज आवर पॉइंट। सो इफ 4 नंबर इज नॉट इन डैश और ब्रोकन लाइन, देन मेक इवन इंटरचेंज, और आप 4 नंबर को लाओ कहां पे, ब्रोकन में लाओ, लाना ही पड़ेगा। तो बेटा ये वाला इंटरचेंज आपको 4 नंबर अगर यहां होता तो ये इंटरचेंज ही मस्ट होता, 4 नंबर अगर यहां होता तो ये इंटरचेंज ही करना पड़ता, क्योंकि आपको 4 नंबर को ही ध्यान रख के ब्रोकन में लाना है। तो अगर ये वाला हो जाए एक तो दूसरा ये वाला कर दो। एक एग्जांपल का शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते थे, सुनो जो हमने तरीका बताया था आपको नंबर वाला, इसी को मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देना। ये क्या है बेटा OH है, और ये क्या है बताओ H है, और ये क्या है बोलो Br है, और ये बेटा Cl है। नंबर इसका 1 था, नंबर इसका 2 था, नंबर इसका 3 था, नंबर इसका 4 था। हम क्या करेंगे, सुनो हम वैसे ही लिख लेते हैं इसको ऐसे। अब थोड़ा माइंड में तो हम रख सकते हैं ना, क्या ये 4 नंबर को कहां ले आए, यही तो हो रहा ना बेटा, ऐसे और ऐसे। तो आपको बार बार ये ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े ग्रुप भी हो सकते हैं। अभी तो एक कैरल सेंटर है, मान लो 5 कैरल सेंटर हुए, अगर ऐसा करोगे तो करते ही रह जाओगे, फिर तो पूरे एग्जाम में यही काम करते रह जाओगे, सेकंड्स में काम करने हैं। तो ये 4 नंबर को मैंने यहां लिख दिया तो 1 नंबर को मैंने यहां लिख दिया, तो हो गया इंटरचेंज। सो डोंट इंटरचेंज ग्रुप्स, इंटरचेंज नंबर।
देन इन दोनों को तो बताओ 2 इधर चला गया बेटा और 3 आंसर वही आएगा, देख लो जरा सा। तो 1 से 2, 2 से 3 आ जा रहा है ये क्लॉकवाइज कौन सा फॉर्म। सो बेटर यू इंटरचेंज नंबर, डोंट इंटरचेंज एटम्स और ग्रुप्स, सेकेंड्स में काम हो जाएंगे। क्लियर है? नोट डाउन। चलो देखो बेटा अब चेक करते हैं। केवल फर्स्ट और फोर्थ अगर हो गया, ये जो एग्जांपल्स हैं इन सब में आपको क्या निकालना है, आर एंड एस। ये सारे बेस्ड ऐसे। अच्छा इस पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि जिसमें यहाँ पे लिखा था, एक चीज बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि हमारा जो एक्चुअल बेस्ड गैस फॉर्म होता है वो क्या होता है। लेकिन ये कार्बन है, नॉर्मल लाइंस होती हैं कुछ इस तरह से, और बेटा उसमें से एक डार्क होता है और एक क्या होता है, ब्रोकन होता है। ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। क्या है बेटा, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि डार्क के बगल में ही ब्रोकन है और ब्रोकन के बगल में ही डार्क है। कभी ऐसे मत कर देना कि डार्क है और इन दोनों के बीच में ब्रोकन है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट ये है ही नहीं। तो ये मैं यहां से आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो जो एक्चुअल फैक्ट है, जो बेटा ओरिजिनल फैक्ट है, वहां से जाएंगे ना, बेसिक्स ही बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। आप में से कुछ लोग ये कर सकते हैं, अच्छा ब्रोकन इधर डार्क मार देते हैं, ये डार्क इधर ब्रोकन मार देते हैं, देखना कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर कुछ और आ जाएगा। सबको जस्ट बगल में रखना है, डार्क के बगल में ब्रोकन, ब्रोकन के बगल में डार्क। चाहे आप लेफ्ट में रखो चाहे आप राइट में रखो, कहीं भी रख सकते हो, बट बगल में होना चाहिए, नॉर्मल के बीच में नहीं लाना है। स्टार्ट करें आप। बताओ बेटा, अगर यहाँ पर ये डार्क, तो कार्बन वैलेंसी 4 होता है, 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। अब हाइड्रोजन चाहे आप इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, आप चेक कर लेना, फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद चेक कर सकते हो किधर लगाएं, लेफ्ट या राइट, कहीं कहीं भी लगाओ। चलो छोड़ो अभी, यहाँ हो गया। अच्छा इसमें कोई कष्ट नहीं, पता है क्यों? क्योंकि 4 नंबर जो है हाइड्रोजन लिस्ट पे होती है। तो देखो सुनना बेटा, रख दो पेन, आप रखो, अब जेई की कसम है पेन रख दो। जय नहीं बोला मैंने आपको बोला नीट की कसम है। नहीं जेई की है, जे जूनियर इंजीनियर नहीं। अरे आप जूनियर इंजीनियर थोड़ी बनोगे इसका मतलब जूनियर इंजीनियर ना, मत समझो। आप लोग आईआईटी में अंडर 100 लाने वाले हो एडवांस में। ओके चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो नंबरिंग करें, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है। चलो लिखा जाए, इसको कौन सा नंबर दें, 1। इसको कौन सा नंबर दें, 4। मैं सच बता रहा हूं आपको, पहला और चौथे की ही निकालना है और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना है। तो फर्स्ट और 4, अब बचा ये और ये, तो बेटा इसका क्या है, OOH, क्योंकि यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। तो यहां पे बेटा क्या आएगा, F आएगा, Cl आएगा, फिर H, ClFH, ClF। समझ रहे हो ना कैसे बेटा सब लोग? इस कार्बन पे हाइड्रोजन तो भीड़ तो लगा है ना, लगा लो, हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन पूरा कर लिया भाई। तो इस पे क्या क्या लगा दो, कार्बन पे Cl है, F है, H लिख दिया। अब बताओ Cl और O में बेटा कौन आ रहा है पहले, Cl, तो 1 ये 4 है, तो इन दोनों में 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्लियर बात? घुमाओ भाई, 1 से 2, 4 नंबर विधान नहीं दे रहा है, और ब्रोकन में था तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले वाले का जो कॉन्फ़िगरेशन आ गया वो क्या आ गया, कितनों का सही है तो इसलिए मैंने आपको पहले दिया था कि करो एक बार जरा। आए समझ में बात? यहाँ पे अब थोड़ा समझ आएगी, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके लिखते हैं। खिचड़ी ना हो जाए इसलिए थोड़ा बढ़ा रहा हूँ इसको, खिचड़ी नहीं करनी है हमको। यहाँ पे कार्बन था बेटा, इधर क्या दे रहा है बता दो,
ऊपर डार्क था, ब्रोकन था, क्या था, और फिर ऐसे था ना। चलो अब इसकी बात की जाए तो बेटा अब ये तो अब देखो इधर ये तीनों अलग है, इधर कार्बन। आई थिंक ये इसका काम तो हो गया बहुत आसान भाई। इधर तो कार्बन लगा हुआ है, ये इधर क्या लगा है, कार्बन, इधर फ्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, सब अलग अलग है चारों। नंबर 1 किसका, नंबर 2, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 आ रहा है समझ में। अब सुनो सुनो बेटा, पता है आपको यही पे पता है काम करना है आपको। जैसे आप जब आप एग्जाम में करो तो आप ऐसे करोगे, आपको दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना बिल्कुल भी नहीं। एक बार आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल एकदम मतलब बिल्कुल लाइट कलर में लिख लो 1 2 ऐसे, और दूसरा जब इंटरचेंज करो तो उसी नंबर को डार्क थोड़ा करके चेंज कर लो। जैसे मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो कल मेरे पास कलर है तो मैं चेंज कर रहा हूँ, आपके पास भी होगा, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, ओके। चलो अब ये 4 नंबर बेटा कहाँ पे होना चाहिए बताओ मुझे। तो क्या मैं यहाँ लाऊं, तो देखो ये 4 यहाँ आ गया, तो 4 यहाँ आया तो 2 यहाँ जाएगा। कितने इंटरचेंज हुए, इतना, यही समझो बात को। और ये मैंने कहा था कि ये नंबर को इंटरचेंज करने का ही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो एक इंटरचेंज हुआ, अब बताओ क्या करें, इन दोनों कर लें, तो इधर कर दें 1 और इधर कर दें 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी कर सकते हो, सिर्फ ब्रोकन को टच मत करना, क्योंकि ब्रोकन में 4 नंबर चाहिए। आप इन दोनों को भी कर सकते थे, एक ही आंसर आएगा। आप क्रॉस वेरीफाई करो, नो प्रॉब्लम, वही आंसर आएगा। घुमाओ भाई घुमाओ, तो घुमाया अगर इसको तो 1 से 2 कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहे हो, कौन सा क्लॉकवाइज, कौन सा फॉर्म, आर, कौन सा फॉर्म, कितने लोग आंसर ये सही है एकदम। नहीं, नो नो, आप अपने देखो बेटा, ये इसको फिर या तो फिशर में जाके सोचो। कंसेप्ट सेम समझाएगा ना। जैसे मान लो अगर ब्रोकन पे नियर किसी और पर एच है, ठीक है, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का कंसेप्ट लग सकता है उसमें कि जो आएगा उसके अपोजिट कर देंगे तो वो उठाए जाएंगे। हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है, बट एक ही फॉर्मेट पूरा चलते, ये बिल्कुल होता है, एकदम सही बोल रहा हूँ, बट मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ ये बात। ये क्या कौन सा ऐसा है बेटा, और ये क्या है बताओ, क्लियर। अब इसी के बेसिस में आगे आंसर तुरंत दे दूं, जरा देखना बेटा, जहां पर डार्क था वो ब्रोकन हो गया, मतलब आपने एक बार इंटरचेंज किया होगा, एक ही बार किया होगा कि डार्क से ब्रोकन हुआ है, ऑड हुआ है ना। तो ध्यान रखो, कभी भी डार्क से ब्रोकन हो जाए या ब्रोकन से डार्क हो जाए, कॉन्फिगरेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या था, एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप अब आप निकाल के चेक कर लेना। तो यहाँ पे डार्क था, डार्क से ब्रोकन, क्योंकि कंपाउंड, हाँ ये ऐसा मत करना कि कंपाउंड अलग अलग है, ये कंपाउंड अलग, वो कंपाउंड अलग, और आप देखो अच्छा डार्क ब्रोकन अलग, तो यहाँ डार्क था वहाँ ब्रोकन, ऐसे कंपाउंड एक ही कंपाउंड होने चाहिए। देखो ये और ये एक ही चीज है, देख लो फर्स्ट ये और ये एक ही है, देख लो। तो ये काम इसी एक ही टाइप के कंपाउंड में करना, ऐसे नहीं कि एक अलग दूसरा अलग, डार्क ब्रोकन हो गया, ब्रोकन डार्क हो गया। तो बताओ अगर ये डार्क है, डार्क से ब्रोकन हुआ, तो अगर ऐसा तो ये क्या हो जाएगा, आर। अच्छा बेटा ये ब्रोकन है, फ्लोरीन को देखना, फ्लोरीन ब्रोकन है और यहाँ भी ब्रोकन है, इसका मतलब ये वही रहेगा क्या, आर हो गया, सीधे जरूरत ही नहीं। तो ये है हमें फायदा इंटरचेंज का। अगला देखो, अब देखो तुरंत यहाँ पे देखो जरा, इसके देखो आयोडीन, बताओ बेटा पहले क्या था, ओरिजिनल से ही चलो, पहले क्या था, डार्क, तो जब डार्क था तो क्या था, एस था, अब ब्रोकन है तो क्या, बोलो, आर। फ्लोरीन पहले क्या था, ब्रोकन, और अब क्या है, डार्क, तो क्या बताओ, पहले अगर ब्रोकन था तो आर था, और डार्क है तो एस हो जाएगा। ये है फायदा इंटरचेंज का, कि आपको बार बार, तो पता है इनसे क्या होगा, आपको 4 कंपाउंड दिए होंगे, तो आपको सिर्फ एक का निकालना, अगर सेम टाइम के 4 कंपाउंड दिए और सिर्फ एक का निकालो, और बाकी तुरंत सेकंड्स में बाकी 3 का निकाल लोगे। ट्रिक समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। चलो अगला बताओ, ये वाला, ये हो गया, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, बताओ बेटा, वो फर्स्ट से ही कंपेयर करेंगे। आयोडीन यहाँ भी डार्क है और यहाँ भी डार्क है, यहाँ भी डार्क है और यहाँ भी डार्क है, तो अगर यहाँ पर एस था तो यहाँ भी क्या होगा, हो गया एस। फ्लोरीन यहाँ पर ब्रोकन है और तो क्या है, आर है, और यहाँ पे अगर डार्क हो गया तो एस हो जाएगा, तो देखिए एस एस। अभी रुको, तो पहला वाला कंप्लीट अभी नहीं बेटा, अभी रुको, 4 नंबर भी चेक करते हैं पहले, उसके बाद इसी में बस, उसके बाद तो तुरंत फिर बोल देंगे यहाँ पे चेक किया जाए बेटा। बताओ हाइड्रोजन लगा ले सब जगह पे, यहाँ पे लगा दी मैंने हाइड्रोजन, क्योंकि ब्रोकन तो डार्क,
ये डार्क है तो ब्रोकन में हाइड्रोजन, ये बेटा ब्रोकन है तो डार्क में हाइड्रोजन, और ये अगर ब्रोकन है तो डार्क में हाइड्रोजन। क्लियर है? अगर आप में से किसी ने निकाला तो बता दो, नहीं तो मैं एक बार निकाल दूं। एक बार निकाल लेते हैं। एस एस आर एस एस क्या ये एस आर एस एस? कितने लोग का आया है? हाथ उठाओ जरा चेक कर लो। मैं देखो अगर गलती हुई तो इसके पूर्णतः जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर मिस्टेक हुई तो इसके पूर्णतः जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा हाँ ठीक है, कर दें एक बार, कर ही लेते ना एक बार। इसी में तो थोड़ा सा लगेगा बस, बाकी तुरंत हो जाएगा। चलो स्टार्ट। ये सब हटा दें, यहां से गायब कर दें, हटा दें सब। ये जरूरी है बेटा, ध्यान दो, ये जरूरी है। थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, ठीक है? ठीक है, इधर क्या है बेटा? Cl और इधर H। इस वाले पे इधर बेटा I है, I है ना इधर? हाँ मतलब और पहले इतना देखते फिर आगे वाले लिखिए। पहले इसका निकालिए जल्दी से बेटा, यहाँ पे तो कहानी करनी पड़ेगी इंटरचेंज वाली। चलो बोलो सब लोग, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी। चलो इस कार्बन से फ्लोरीन है, ये तो डायरेक्ट हो गया भाई। फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और इधर कार्बन। कौन नंबर 1? ये नंबर 1, ये नंबर 4। इसके बाद सेकंड नंबर किसका आएगा? फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और ये थर्ड नंबर है। लेकिन क्या 4 नंबर टूटी हुई लाइन पे है? नहीं है। लाओ तो इस 4 नंबर को बेटा कहां ले जाना है? यहां ले जाना है, मजबूरी है, यही करना पड़ेगा, और कुछ चांस नहीं है। तो इस 4 को हम इधर ले गए तो ये 1 इधर आ गया। हाँ अब जैसे कि बेटा आप लोग बोल रहे थे, चलो इन दोनों को करते हैं इस बार, क्योंकि बाकी का आप देखो, इसको टच मत करो, एक तो हो गया, बाकी आप इनमें से किसी को भी इंटरचेंज कर लो। तो आप चाहो तो इन दोनों को कर सकते हो। क्या बेटर है कि हम क्या करें, इन दोनों को करें, क्योंकि ये कर चुके ना, जैसा बन हो जाए। तो ये 3 हो गया बेटा, बताओ। इसको इधर ले आए और इसको 2 को इधर घुमाओ, ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। चेक कर लेते हैं, पहले क्या निकाला था आपने? एस निकाला था ना इसका? अच्छा हटा दिया ना मैंने, इसका निकाला जाएगा, ये भी तुरंत हो जाएगा। कैसे जाना देखो, ये तो 4 है ही ऑलरेडी। देखो मैं इंटरचेंज वाला रेड से लिख रहा हूँ, और जो ओरिजिनल वाला है वो हम पहले वाला वो ब्लैक से लिख रहे हैं। तो आपको भी यही तरीका अपनाना है। चलो ये हो गया 4, सॉरी हाँ मतलब मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। इसका नंबर पहले बताओ। अच्छा बताओ बेटा, आयोडीन, हाइड्रोजन, और इधर कार्बन, इधर कार्बन। तो सबसे पहला नंबर तो आयोडीन का, चौथा नंबर हाइड्रोजन का। अब 2, 3 में फाइट है। तो जरा देखो इधर पहले चेक करो, इस कार्बन और इस कार्बन के पास क्या क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, मतलब क्या है इसके पास? ClFH। इस कार्बन के पास BrCH। कौन पहले? ब्रोमीन और क्लोरीन। ब्रोमीन, तो ये हो गया बेटा क्या, और ये क्या हो गया? और हमें यहाँ पर इंटरचेंज की जरूरत भी नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रोकन में ऑलरेडी है। तो अब जो है वही कर दो। तो बताओ क्या, 1 से 2 क्या हो रहा? 1 से 2, 2 से 3, कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। R क्या निकाला था आपने? पक्का यही था, वेरी गुड, ये R। अगले लेटर सी, ओके, इसकी बात करते हैं। हाँ बेटा बताओ, यहाँ पे क्या था? कार्बन था। अब बताओ यहाँ पे बोलो क्या था? ब्रोमीन कैसा डार्क था? ब्रोकन क्या था? डैश पे। और इधर फिर क्या लगाए थे?
और बाकी आगे जाते हैं फिर अभी, है ना? आगे का हम यहाँ लेंगे फिर अभी। ये लास्ट वाला करना शायद नहीं इसके नीचे एक और NH2 बस ना। ब्रोकन पे OH अभी रुक जाओ पहले। अच्छा इस पे लिखना पड़ेगा, क्या है बताओ बेटा इसको? ब्रोकन पे OH है, और डार्क पे H डार्क पे हो गया कंप्लीट। अब चल समझ रहे हो ना बेटा कहानियाँ? ओके गुड। 1 2 इसको 1, सर अच्छा 1। अच्छा बेटा इधर क्या आप दे रहे हो? देखो इधर भी कार्बन मिल गया, इधर भी कार्बन। हाइड्रोजन को 4 नंबर दे रहा हूँ। अब फाइट है 2 और 3 में, तो इस कार्बन से क्या क्या लगा है? आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ICH। इधर बताओ बेटा ONH। कौन पहला बताओ इन दोनों में? I पहला, ये 2 और ये 3। क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है इंटरचेंज? यस ऑब्वियसली। 4 नंबर यहाँ पे ले आओ 1 को। सो फिर से मैं बोलूंगा डोंट चेंज ग्रुप्स, चेंज नंबर, इंटरचेंज सॉरी। अब इन दोनों कर लो, ये 3 और ये 2, घूम जाओ बेटा, ऐसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा फॉर्म? S फॉर्म। S फॉर्म। कितने लोग का ऐसा आया था? तो ये पहला था S, फिर क्या आया R, फिर S, इस बार क्या आ रहा है? पक्का? ओके चेक। ये O है, ये H है, इधर वाला बेटा लिख ले, इधर भी कार्बन, इधर भी, इधर नाइट्रोजन। अरे सब अलग अलग है, इसमें सब अलग अलग है तो आसान है। ये ऑक्सीजन है बेटा, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है। कौन सबसे पहले? 1, उसके बाद 2, इसके बाद कार्बन 3 और ये 4। क्या 4 नंबर ब्रोकन में है? नहीं है। क्या करें? इंटरचेंज। 4 को इधर लाते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, 1 हुआ, और इसके बाद 2 को इधर ले आओ, 3 को इधर। 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज। यस। कितनों का सही था आप जरा बताओ? आई थिंक डिस्कस करना जरूरी था ये, है ना? अब वेट और 2 मिनट रुको बस केवल, क्योंकि आंसर सब आ गए। हाँ अब सारे आंसर्स हैं बेटा। जो पहला वाला है उस पे क्या आ चुका है? ऐसा आ चुका है। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, पहला ऐसे, दूसरा क्या है? R है। कब? जब ये क्या है यहाँ पर, किसको देखना है? मैं थोड़ी देर के यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दे रहा हूँ, ओरिजिनल वाला, क्योंकि आप तो सब समझ चुके हो। जो एक्चुअल में पहले था वही लिख रहा हूँ बस। आगे ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि उसी से कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। अब आप खुद देखते जाना, ठीक है बेटा? चल है? हाँ बस 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 यहाँ से ये वाला हो चुका। नहीं अभी नहीं बेटा, अभी पूरा बस ये हटा दे रहा हूँ। है? चलो ओके, देखो देखो ध्यान से। मैं सीधे वहां पे देखना, हाँ, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। आप देख रहे हो यहाँ पर क्लोरीन क्या है? ऐसे, और क्लोरीन पे क्या है? ब्रोकन है। तो यहाँ क्लोरीन ब्रोकन है तो ऐसे, और यहाँ पे क्लोरीन डार्क हो गया तो क्या हो गया? अच्छा फिर जैसे ये हो जाएगा ना, फिर इन दोनों कंपेयर कर लेंगे, फिर इन दोनों को। रुको, अब यहाँ पे आया हमने, तो हमने देखा इस कार्बन पे आयोडीन डार्क है। आयोडीन डार्क है तो क्या है? R है। आयोडीन डार्क है तो क्या है? R है। आयोडीन डार्क है तो R ही रहेगा, वही रहा। वापस आए, ब्रोमीन को देखा, ब्रोमीन ब्रोकन है तो ऐसे, ब्रोमीन ब्रोकन है तो ऐसे। अब जरा देखो, अब ब्रोमीन डार्क हो गया, उल्टा हो गया तो R। आ रही बात समझ में बेटा? पक्का? अब इसमें आया हो OH, ब्रोकन है तो ऐसे। अच्छा ब्रोकन ब्रोकन रह गया तो सेम कॉन्फ़िगरेशन, डार्क डार्क रह गया तो सेम कॉन्फ़िगरेशन, और अगर उल्टा हो गया तो अपोजिट। ब्रोकन डार्क हो गया, डार्क ब्रोकन तो RS या फिर S R हो जाए। तो यहाँ पे जरा देखो, OH क्या है? ब्रोकन तो S है, OH डार्क है तो R हो गया। अरे गजब, ये तो पूरा का पूरा सारे R हो गए। यस। अब देखो सब बेटा, देखो ये डार्क है और ये ब्रोकन तो R से S, वेरी गुड। ये डार्क और ये ब्रोकन तो R से S, ये डार्क और ये ब्रोकन तो R से S, और ये डार्क है और ये ब्रोकन तो R से S। समझ में आया? बोलो। कसम क्या हो गई? कसम वापस ले लिया मैंने। अब आप लिख सकते हो, साइन मारा है बेटा, ये स्टाइल वाला है। हाँ ओके, नोट इट डाउन।